हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम ऐसी लीला श्रवण करेंगे जो बहुत ही अद्भुत है। इस लीला का विषय है कृष्ण प्रमाणित किए कि वह एक विशुद्ध ब्रह्मचारी है। कृष्ण कैसे साबित किए कि वह एक विशुद्ध ब्रह्मचारी है। एक बार ब्रज गोपियों के मन में आया कि वे दुर्वासा मुनि को भोजन कराकर संतुष्ट करें, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो कि वह श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा लाभ का अवसर प्राप्त कर सके। दुर्वासा मुनि उस समय यमुना के दूसरे तट पर वास कर रहे थे। उस समय यमुना ऊपरी तट से भरकर बह रही थी। कैसे वे दूसरी ओर पार करें, उपाय जानने के लिए वे लोग अपने प्रियवर श्री कृष्ण के शरणापन्न हुई। फिर उनसे परामर्श ली। श्री कृष्ण बोले, तुम सभी लोग अपने आराध्य देव का स्मरण करो। इसके बाद यमुना के पास जाकर बोलो, यदि श्री कृष्ण वास्तविक स्वाभाविक ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें दूसरे किनारे पर जाने का रास्ता दीजिए। गोपियां श्री कृष्ण की बातें सुनकर विस्मित हुए, क्योंकि वे जानती थी कि श्री कृष्ण सर्वदा उनके साथ रहते हैं। कृष्ण द्वारा स्वयं अपने को ब्रह्मचारी बताना सुनकर गोपियां जोर से हंसी और उनसे पूछी, कैसे ये संभव है? हम तो देखती हैं कि तुम सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हो। किस प्रकार हमसे बोल सकते हो कि तुम ब्रह्मचारी हो? तो लीला ऐसे प्रारंभ होती है कि एक दिन ब्रज गोपियों के मन में इच्छा हुई कि दूसरे यमुना के तट पर जो दुर्वासा मुनि रह रहे हैं उनको बहुत ही भोजन करा के संतुष्ट किया जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। तो वहां तक जाने के लिए उनको यमुना के दूसरे किनारे पे जाना था और यमुना बहुत उफान पे थी, ऊपरी तट से बह रही थी, तो वह यमुना नदी को पार नहीं कर सकती थी। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि दूसरी ओर कैसे जाया जाए। उपाय जानने के लिए वे लोग श्री कृष्ण को प्रार्थना की। कौन? सभी गोपियां कृष्ण को शरणागत हो गई, उनसे परामर्श लिया और कृष्ण ने कहा कि तुम सभी अपने 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 इष्ट देव जिनका तुम पूजन करती हो, जिनकी आराधना करती हो, उनका स्मरण करो। इसके बाद यमुना के पास जाकर बोलो, यदि श्री कृष्ण सच में ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें दूसरे किनारे पार जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। जब कृष्ण ऐसा बोले तो सभी गोपियों ने सुना और वह जोर से हंसने लगी और उनसे पूछी, ये कैसे संभव है? हम तो देखती हैं कि कृष्ण तुम हमेशा हमारे साथ रहते हो और हमसे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम ब्रह्मचारी हो? क्योंकि ब्रह्मचारी को कभी भी किसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए और तुम ब्रह्मचारी अपने को बता रहे हो और हम सभी स्त्री हैं, तो हमारा संग करके तुम अपने को ऐसा कैसे सिद्ध कर रहे हो कि तुम वास्तविक में शुद्ध ब्रह्मचारी हो? हमें बहुत हंसी आ रही है, ये कैसे संभव हो सकता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हुए बोले, तुम लोग जाओ, जाकर यमुना देवी से यह बात कहो, फिर देखो क्या होता है। तब सभी गोपियां यमुना किनारे गईं एवं श्री कृष्ण के सलाह अनुसार उनसे बोली, हे यमुना देवी, यह यदि सत्य है कि श्री कृष्ण असली ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें दूसरे किनारे जाने के लिए एक रास्ता दे दीजिए। तो पहले तो सभी गोपियां विचार करने लगी, आश्चर्य में पड़ गई, कैसे संभव हो सकता है। तो कृष्ण उत्तर देते हुए बोले, तुम लोग जाओ तो सही और जाकर यमुना देवी को जो मैंने कहा है वह बोलो, देखो क्या होता है। तो सभी गोपियां यमुना के किनारे पर गई और कृष्ण ने जैसा कहा था, सभी गोपियां यमुना देवी को कहने लगी, हे यमुना देवी, अगर ये सत्य है कि श्री कृष्ण सच में ब्रह्मचारी है तो आप हमें दूसरा किनारे जाने के लिए रास्ता प्रदान कीजिए। आश्चर्य के साथ गोपियां देखी, यमुना तत्काल दो भाग में विभक्त होकर रास्ता दे दी। फिर वे लोग दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर गईं। जैसे ही गोपियों ने बोला, तुरंत ही
सभी गोपियों ने आश्चर्य में होकर देखा कि यमुना दो भागों में बट गई और यमुना देवी ने सभी गोपियों को रास्ता दे दिया, जिससे वह दुर्वासा मुनि के पास जाकर अपनी इच्छा पूरी कर सके। बहुत ही अद्भुत लीला है। नदी के दूसरे तट पर पहुंचकर उन्होंने अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट पकवान थाली में भरकर दुर्वासा मुनि के सामने प्रस्तुत किए। दुर्वासा ऋषि हृदय से संतुष्टि पूर्वक भोजन किए। वे परम सुख पूर्वक समस्त स्वादिष्ट पकवान खा गए। भोजन के बाद वे सभी गोपियों को आशीर्वाद दिए, कृष्ण के पद कमलों में तुम्हारी अविचल भक्ति प्राप्त हो। ऐसे महान ऋषि से आशीर्वाद लेकर प्रसन्न मन से अपने घर लौटने के लिए वह यमुना तट पर गईं। किनारों को डुबाते हुए यमुना बह रही थी, पार होने का कोई उपाय था नहीं। दुर्वासा मुनि के पास पुनः जाकर नदी पार करने का उपाय पूछी। ऋषि बोले, यमुना किनारे जाकर उससे बोलो, हे यमुना देवी, यह यदि सत्य है कि दुर्वासा मुनि अब तक कोई आहार नहीं किए हैं तो कृपा करके हमें दूसरे पार जाने के लिए रास्ता दे दो। गोपियां फिर यमुना किनारे गईं और दुर्वासा मुनि के उपदेशानुसार प्रार्थना निवेदन की। वह आश्चर्यचकित होकर देखी कि यमुना देवी उसी समय उनको पार होने के लिए रास्ता दे दी। कैसे ये सब संभव हुआ? वह एक दूसरे से जिज्ञासा करने लगी। यह तो बिल्कुल सत्य नहीं है कि दुर्वासा मुनि कुछ भी नहीं खाए हैं। हमने अभी अभी उन्हें इतना सब खिलाया है। वह सभी ऐसे विपरीत स्थिति से हतबुद्धि हो गई। अभी नदी के उस पार तो पहुंच गई दुर्वासा मुनि के पास में, उनको सब स्वादिष्ट पकवान, भोजन, मिष्ठान खिलाया, उनको संतुष्ट किया और दुर्वासा मुनि भी बहुत प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिए कि तुम सबकी जो भक्ति है कृष्ण के चरण कमलों में, पद कमलों में लगी रहे। ऐसे महान ऋषि से आशीर्वाद लेकर प्रसन्न मन से वे अपने घर लौटने के लिए चली तो उन्होंने फिर देखा कि यमुना बहुत उफान पे है, किनारे पूरे पानी से भरे हुए हैं, तो हम कैसे यमुना को पार करके अपने घर जाएंगी। अभी दुर्वासा मुनि के पास गई और उनसे नदी पार करने के लिए उपाय पूछा। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि सभी गोपियों को, तुम यमुना नदी को जाकर इतना बोलो कि यदि ये सत्य है कि दुर्वासा मुनि अब तक कोई आहार नहीं किए हैं, कृपा करके हमें दूसरे पार जाने के लिए रास्ता दे दो। गोपियां फिर आश्चर्य में पड़ गई, ये कैसे संभव है? ठीक है, ऋषि ने कहा है तो इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे ही सभी गोपियां यमुना नदी के पास में गईं, जाते उन्होंने दुर्वासा मुनि ने जैसा उनको कहा था वैसा ही उन्होंने यमुना नदी के किनारे जाकर प्रार्थना किया। यदि ये सत्य है कि दुर्वासा मुनि ने कुछ भी आहार नहीं किया है तो हे यमुना नदी, हमको रास्ता दे दो। तुरंत यमुना दो भागों में विभक्त होकर सभी गोपियों को रास्ता प्रदान कर दिया। और ये सब देखा तो गोपियां वापस तो आ गई पर पूरी हतबुद्धि हो गई, आश्चर्य में पड़ गई, कैसे संभव हो गया है। जब हम पहले आई तो कृष्ण बोले, यदि सत्य है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो तुम यमुना नदी से प्रार्थना करो, यमुना नदी तुमको रास्ता दे देगी। ऐसा ही हुआ। और फिर हम जब वापस आने लगी तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि यदि सत्य है कि मैंने कुछ नहीं खाया है तो यमुना नदी आपको रास्ता दे देगी। ये भी सत्य हो गया। जब वह नदी पार होकर अपने घर आ गई तब वह श्री कृष्ण से इन घटनाओं का रहस्य जानना चाही। वह बोली, हे कृष्ण, हम जानती हैं कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, क्योंकि तुम सर्वदा हमारे साथ लीला विलास करते हो। फिर भी ऐसा कैसे हुआ कि यमुना कृष्ण ब्रह्मचारी ऐसी बात को सत्य के रूप में स्वीकार की एवं हमें जाने के लिए स्पष्ट रास्ता दे दी। साथ ही हमने दुर्वासा ऋषि को अभी पेट भर भोजन खिलाया। फिर कैसे यमुना देवी इसे सत्य रूप में स्वीकार कर ली कि दुर्वासा ऋषि आज तक कुछ आहार ही नहीं किए हैं, हम लोगों को दूसरे तट पर जाने की अनुमति दे दी। यह रहस्य हमारे लिए बहुत दुर्बोध है। कृपा कर आप इसका असली रहस्य हमें स्पष्ट करके बताइए। अभी सब गोपियां आ तो गई पर आपस में चर्चा कर रही थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर इन घटनाओं का रहस्य पूछा।
हे कृष्ण, ये कैसे संभव है कि तुम वैसे तो ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम हमेशा हमारे साथ में रहते हो, लीला विलास करते हो, पर यमुना दी ने जब सुना कि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दिया। और वहाँ पे जब पहुँचकर हमने दुर्वासा मुनि की सेवा करके जब हम वापस लौट रही थी, तो जब हमें रास्ता नहीं मिला तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि अभी तक मैंने कुछ भी आहार नहीं खाया है, और हमने तो जबकि उनको सब कुछ खिलाया था। ये सुनते यमुना देवी ने रास्ता दे दिया, अनुमति दे दी। ये कैसे हो गया? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसको हमें स्पष्ट करके बताओ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय गोपियों, तुम सब बहुत सरल व निष्पाप हो। तुम लोगों का हमारे प्रति कितना सौहार्द है, यह तुम लोगों को जानना जरूरी है कि इस प्रकार यदि मैं तुम्हारे साथ दिन रात रहूं तब भी मैं शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ। मन के द्वारा कोई भी वस्तु स्वीकार की जाती है। मैं जितेंद्रिय हूँ, इसलिए हमारी सारी इंद्रियां हमारे वशीभूत है, नियंत्रणाधीन है। बिना मेरी इच्छा के मेरा मन किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करता है। इसलिए हे गोपियों, मैं सब समय तुम्हारे साथ रहने पर भी एक शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि भी भोजन के स्वाद के प्रति आसक्त नहीं है, उदासीन तटस्थ भाव से आहार करते हैं। फलस्वरूप उनका मन किसी भी भोगों में आसक्त नहीं होता। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्रज गोपियों की शंकाओं का निवारण किए। तो कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गोपियों, तुम बहुत निष्पाप हो, सरल हो, और तुम्हारा जो प्रेम है मेरे प्रति बहुत दिव्य है। तुम लोगों को जानना जरूरी है कि इस प्रकार यदि मैं तुम्हारे साथ दिन रात रहूं तब भी मैं शुद्ध ब्रह्मचारी हूं, क्योंकि मेरा मन तुम में आसक्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहता तो हूं, पर जब मेरा मन चाहता है तब उस वस्तु को स्पर्श करता है, पर मेरा मन नहीं चाहता है इसलिए उसको स्पर्श ही नहीं करता है। मेरा शरीर तुम्हारे साथ है बट मन तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए हमारी सारी इंद्रियां हमारे वशीभूत हैं, नियंत्रणाधीन है, और मेरा मन किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करता है मेरी इच्छा के बिना। और रही बात दुर्वासा मुनि की, दुर्वासा मुनि भी किसी भोजन के प्रति आसक्त नहीं है। वो उदासीन भाव से आहार करते हैं, तटस्थ भाव में रहते हैं। हालांकि भोजन किए पर उस भोजन के प्रति आसक्त नहीं थे। ये एक योगी का मुख्य लक्षण होता है। इसलिए वो भोगों में आसक्त नहीं है। जिस प्रकार से मैं तुम में आसक्त नहीं हूँ, तुम्हारे साथ में रहता तो हूँ बट तुम में आसक्त नहीं हूँ, उसी प्रकार से दुर्वासा मुनि भी भोजन करते पर भोजन में आसक्त नहीं है। इसलिए दोनों कार्य संभव हो सके, इसके पीछे यही रहस्य है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, और जो 6 ऐश्वर्य उसमें से एक ऐश्वर्य है उनका वैराग्य। इतनी सब वस्तुओं का निर्माण करने के बाद भी कृष्ण उन वस्तुओं से आसक्त नहीं होते। तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण पूर्ण रूप से शुद्ध ब्रह्मचारी हैं, चाहे वह 16,108 विवाह करें, या गोपियों के साथ रासलीला करें, या जो वैकुंठ की लक्ष्मियां हैं उनके साथ रमण करना चाहती हैं। बहुत प्रकार से अन्य स्त्रियां भी उच्च लोकों में उनका संग चाहती हैं, बट फिर भी कृष्ण एक बहुत ही शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। तो कृष्ण का ये दिव्य स्वरूप है, केवल भक्त ही इनको समझ सकते हैं। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह इनको समझ नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण का मन कभी भी किसी भौतिक विषय में आसक्त नहीं होता। इसलिए उसी कृष्ण का अगर हम आश्रय लें तो हम भी इस संसार से, इस संसार की भौतिक वस्तुओं से, इस संसार के विषय से मुक्त हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।